कोहली एंड हिटमैन शर्मा इज बैक विद बैंग। मतलब जो कह रहे थे ना कि 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बेटा उनको ठोका लगा दिया दोनों ने। और जो सेंचुरी मारी है ना रोहित शर्मा ने चेज में, और जो विराट कोहली ने बताया कि वो क्यों है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन चेज, मतलब चेज की बात जहां भी की जाए ना वहां विराट कोहली का नाम आता है। क्यों बोला जाता है कि विराट कोहली से बड़ा प्लेयर कभी पैदा हुआ ही नहीं है, ये फिर आज उसने बता दिया ना कि किस तरह इंडियन टीम को वो अपने कंधों पे लेके दोनों 15 साल चले हैं। उन दोनों ने आज एक बार फिर बता दिया है। आज सिर्फ ये साबित हुआ है कि स्टिल इंडियन क्रिकेट टीम, अबे वनडे में जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते पाकिस्तान वाला ही एनकाउंटर उठा लो, विराट का 100 था। मतलब मेजर्स कहां से आता है? इंडिया जब वनडे क्रिकेट में जीतता है कोई बड़ी जगह, तो बड़ी जगह से बड़ा परफॉर्मेंस आता कहां से? इंडिया वो विकेट वो काली मट्टी की थी, वो मैं भी बहुत बता चुका। वर्ल्ड कप का फाइनल अगर हार गया था तो हुआ क्या था? क्योंकि रोहित शर्मा वॉज लुकिंग फैंटेस्टिक। वो मैक्सवेल आया, कैच खड़ा हो गया, बड़ा खतरनाक ट्रेवस ने कैच लिया हेड ने। विराट कोहली एक बड़ा अनलकी डिसमिसल, प्लेड ऑन कर गए पैट कमिंस को। अगर वो 100 कर देते, 90 कर देते, इंडिया वो भी जीत जाता। तो साबित ये होता है कि अभी तक ओवरसीज बड़ा मंच होता है, चाहे कोई भी खेल रहा हो। ऑस्ट्रेलिया टफ कंडीशन थी, है और रहेगी। किसके लिए? अपोजिशंस के लिए। डजंट मैटर कि कोई भी बल्लेबाज आ रहा हो, नए सिरे से शुरुआत करनी होती है। पीछे क्रिकेट आप घर में खेले हुए होते हैं, दूसरी जगह यूएई की चैंपियंस ट्रॉफी थी लास्ट, वहां से आप चले वनडे सीरीज। बात ये 2 मैच जीते नहीं जीते, कंप्रीहेंसिव विक्ट्री आई कहां पर? जहां रोहित और विराट खड़े हो गए। ये देखते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया सीना कंट्री में किसके कितने 100 हैं, तो एक एक भी हो तो खाना टिक हो जाता है। यार ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 100 है, इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया के अंदर 600 हैं, जिसमें से 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। सी तो बात थी कि सीज का इंतजार था। वैसे तसल्ली हो गई, निकालना है। ये नॉन कमिटल है तो कमिटल क्या होता है? 121 एंड 70 रिस्पेक्टिवली। अगर ये नॉन कमिटल है तो फिर कमिटल होता क्या है? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इस बात का सवाल का जवाब चाहिए होगा। लेकिन आज बड़ा कुछ अनोखा देखने को नहीं मिला। विंटेज रोहित और विराट आपको देखने को मिले। और जिस तरह मैंने बोला, अगर ये वाकई नॉन कमिटल है तो कमिटल फिर होता क्या है? 2027 के ओडीआई की वर्ल्ड कप की रेस में रोहित और विराट 2 ओडीआई खेल के जहां अपनी रेस खोते जा रहे थे और लोग कह रहे थे कि बस कर दो, इनसे आगे बियॉन्ड देखना पड़ेगा। आज शायद सबके नैरेटिव नलिफाइड हो जाएंगे, क्योंकि आज आपको विराट और रोहित इन प्रोसेस दिखे। गेम टाइम की अहमियत कुछ और नहीं होती। आप जितना नेट्स में टाइम स्पेंड करें, गेम टाइम बड़ा प्रेशियस होता है। जितना गेम टाइम विराट और रोहित ने 2 ओडीआईज में गुजारा, वो इनफ था कि तीसरे ओडीआई में नॉर्मलेंसी रिज्यूम हो जाएगी। विराट और रोहित आपको वही करते हुए दिखाएंगे जो पिछले 15-16 सालों से वो इंडिया के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से कर रहे हैं। सेंचुरीज की सेंचुरीज लग रही हैं, चेज की चेज हो रही है। विराट कोहली में दम नहीं है, विराट कोहली का स्टांस सही नहीं है, विराट कोहली में वो बात नहीं है। देखिए, विराट कोहली अभी भी कोहली ही है यार। आप खुद सोचो, इतने अरसे उनके साथ में ज्यादती तो आप लोगों ने की है। टेस्ट से उनको रिटायर करवा दिया, T20 से वो हो चुके हुए थे। वो बेचारे क्रिकेट क्या खेले, ओडीआई होते नहीं थे। उनको मौका मिला है, वो आए, इतने अरसे के बाद आए। 2 मैचेस तो उनको मिलने चाहिए थे ना। 2 मैचेस में फ्लॉप हो गया कोहली, तो कोहली पता नहीं, कोहली नहीं रहा। विराट कोहली है, अब विराट नहीं रहा। ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी। विराट कोहली की स्टाइल सही नहीं है। विराट कोहली बहुत अरसे के ब्रेक के बाद है, डोमेस्टिक खेलना चाहिए था। भाई सब्र कर लो, 3 ट्रॉफी जीत चुके हुए हो। पाकिस्तान, यकीन करो, अगर एक आईसीसी ट्रॉफी जीत गया ना, अगले 1 साल में इन पे क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रॉफी जीते हुए हैं। और इंडियन टीम तो 3-3 ट्रॉफी जीत के बैठी हुई है इन्हीं खिलाड़ियों से। तो 2 मैचेस हारने के बाद बोलना बनता नहीं था। लेकिन जो आज की विक्ट्री है ना, ये सच्ची विक्ट्री थी, ये आउटस्टैंडिंग विक्ट्री थी। यहाँ पे तारीफ बनती है भाई। रोहित शर्मा जो खेल के गया है, रोहित शर्मा अफरीदी का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाला है बहुत जल्दी। और जो सेंचुरी मारी है ना, जो 100 मारा है रोहित शर्मा ने, अपना 33वां ओडीआई 100 जो रोहित शर्मा ने मारा ना, बेटा बड़ों की फटी हो गई अब देख के बेटू के। एज अ पाकिस्तानी
मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि बेटा रोहित शर्मा और विराट कोहली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अगर मैं बात करूं ना वनडे का, तो अगर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम देखो तो आपको रोहित शर्मा मिलेगा, सॉरी विराट कोहली मिलेगा। लेकिन अगर आप व्हाइट बॉल का कोई ग्रेटेस्ट ओपनर आप ढूंढते हो तो आप रोहित शर्मा आपको मिलेगा। तो बेटा इनकी कदर करो, इनकी कदर करो। नो डाउट दोनों ने आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेली है, और ये कोई बाबर आजम तो नहीं था ना जिसको 100 करते करते 90 इनिंग्स लग जाएंगी। बेटा ये रोहित शर्मा और विराट कोहली थे जिनको सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि बेटा हमारा होना कितना जरूरी है। ये जो 2027 के वर्ल्ड कप की यकियां चल रही थी ना बेटा, अब ये देख लो कि विराट कोहली रोहित शर्मा कितने बड़े प्लेयर हैं। दुनिया बात करती है ना इसके ऊपर। एज अ पाकिस्तानी मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली काश पाकिस्तान के पास होते, काश पाकिस्तान के पास होते। इन दोनों प्लेयर के साथ ये सिर्फ 2 ये प्लेयर होते, बाकी 9 लकड़ियां होती। यकीन करो इन 2 प्लेयरों के साथ हम हर वर्ल्ड कप जीतते, क्योंकि ये इतने बड़े प्लेयर हैं। और अगर आप इनकी कदर नहीं ना करोगे तो बेटा फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्होंने फिर बता दिया कि वो क्यों है ग्रेटेस्ट प्लेयर। इंडिया ने बल्ले से दिया जवाब, 121 रन नॉट आउट। और विराट कोहली पहली 2 बारियों में 0-0, बट ही इज अ चैंपियन बैट्समैन। 1-2 सिफर आने से ऐसा नहीं है कि काफी लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जो कि बहुत हैरत की बात है। 74 रन नॉट आउट और 168 रन की पार्टनरशिप, और इंडिया आराम सुकून से मैच जीतने में कामयाब। और एज कैप्टन तो परफॉर्मेंस बहुत शानदार बेहतरीन रही है। पिछले मैच में भी 73 रन किए थे और आज 121 रन नॉट आउट। और जो मैंने आपसे बोला था कि बॉलर्स ने मैच इंडिया के हक में कर दी है, अब बैट्समैनों को बगैर किसी ड्रामेबाजी किए रन चेज करने चाहिए, क्योंकि काफी बिलो पार टोटल है इसकी पिच पे, इस मैदान पे। और फिर वैसे ही बिल्कुल किया। और जिनकी हम बात कर रहे थे कि यार इन दोनों के बल्ले से किसी के 50 आ जाए, किसी का 100 आ जाए, तो रोहित शर्मा ने पहले भी इस मैदान में 100 किया हुआ, एक और 100 आ गया। और विराट कोहली के बल्ले से भी 74 नॉट आउट, टू बी एग्जैक्ट 74 नॉट आउट आगे। और आखिरी शायद कि इनका मैच है ये ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे, और इतना ग्लोरीफाइड, इतना शानदार, इतने बेहतरीन, लाजवाब, लेजेंडरी करियर दोनों का वनडे क्रिकेट में। मैं आपसे पहले भी कई दफा ये बात कर चुका हूं कि विराट कोहली को तो मोर और लेस हर कोई ऑल टाइम बेस्ट ओडीआई क्रिकेट की जो 11 बनाएगा, विराट कोहली को तो रखेगा ही रखेगा। कोई बेवकूफ ही होगा जो नहीं रखेगा, इतना शानदार रिकॉर्ड है। और अगर मैंने आपसे ये भी बात बोली थी कि विराट कोहली के साथ साथ अगर कोई रोहित शर्मा को भी उस टीम में रखे कि ऑल टाइम प्लेइंग 11 ओडीआई की बने, और उसमें विराट कोहली के साथ साथ रोहित शर्मा भी हो, तो मुझे जरा से भी हैरत की और जरा से भी ताज्जुब वाली बात फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ जी विराट कोहली तो ठीक है, लेकिन रोहित शर्मा यहाँ पे क्या कर रहा है। भाई उसके एज अ ओपनर आप 100 चेक करें, 30 के पार तो 100 है, 33rd उसकी सेंचुरी है, 33rd सेंचुरी, और एवरेज जो है वो 50 को छू रही है। इंडिया के पास अब भी कोई मैच विनर वैसा है नहीं भाई कि बड़ी जगह पर खड़े होके बड़े रन्स करे, तो इसलिए आपको आज भी रोहित और विराट की तरफ देखना पड़ता है। और आज उन्होंने एक जवाब क्या दिया है, मैं ना ये कहता हूं कि अगर वो फेल हो रहे हैं तो आप उनको उस तरह से रगड़ो जैसे आप नए वाले लोगों को रगड़ते हो। इसकी वजह भाई आप लोगों से कोई व्यूअरशिप नहीं है, इसकी वजह यह है कि वो एक इस हिस्से में खड़े हुए हैं कि वो बहुत कुछ दे चुके। वो टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल चेंज कर दिया। इंडिया में टीमें आती थी, इंडिया कहता था 400 रन बनाओ, ड्रॉ कर दो, ये कर दो। वो फास्ट बॉलिंग लाया, विराट कोहली कप्तान बन के टेस्ट मैचेस 20 आउट करने से जीते जाते हो, अवे भी और घर में भी। तो पिचेस रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए। चाहे 4 दिन में मैं हार जाऊं, चाहे 4 दिन में अपोजिशन जीत जाए, या मैं हार जाऊं या हम जीत जाएं, तो ये वाले मंजन थे। फिर रोहित शर्मा ने टेस्ट में 2017-18 के बाद अपनी जगह बनाई। पहले वो बहुत जल्दबाजी कर जाते थे, क्योंकि आपको पता है रोहित शर्मा छक्के चौके के बगैर मानते नहीं है। उनका दिमाग है दूसरा, एक उनका चालू दिमाग है कि भैया छक्का मारना है तो क्रिकेट है। फिर उन्होंने अपने आप को झेला, तो उन्होंने भी 5-6 साल टेस्ट क्रिकेट में मुड़कर नहीं देखा उनकी जिस तरह की कारकर्दगी आई, तो इसलिए वो फिर खेलते रहे। फिर T20 फॉर्मेट दोनों ने जितवाया, फाइनल जीते, खैर बात कह दिया। तो ये वाला जो ड्रामा चलता है ना, अगर कोई कहता है गंभीर कुछ कर देगा तो फला कुछ कर देगा, तो वो लिटा देगा, तो वो घुसा देगा, तो वो बजा देगा, ऐसे कोई ना घुसाता है, ना बजाता है, ना कुछ करता है। सीधी सी गेम होती है, गेम अपराइट होती है। और गेम अपराइट क्या होती है भाई कि क्रिकेट खेलो, मैचेस जितवाओ। जय हिंद दोस्तों, आज
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मुकाबले में रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया और विराट कोहली ने 74 रनों की नाबाद पारी खेली। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि इस सीरीज के पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली पर बहुत सवाल उठ रहे थे, लेकिन इन दोनों ने अपने बल्ले से सभी के मुंह बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों को बाहर निकालने का कोई कैसे सोच सकता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आपको बैक टू बैक 2 ट्रॉफियां जिताई है, आप उन्हें बाहर कैसे रख सकते हैं। और पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि ये इस परफॉर्मेंस को देखकर गौतम गंभीर को रात में नींद नहीं आएगी, क्योंकि गौतम गंभीर का प्लान रोहित शर्मा को हटाकर यंगस्टर्स को लाने का था, जो कि रोहित शर्मा ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।